क्यों जीती, कैसे जीती, हम इसे जानेंगे। और ये क्योंकि ये 145 विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, इसके भी हम जानेंगे कि इन्होंने इसमें ऐसा इन्होंने क्या कार्य किया, इनके कार्यकर्ताओं ने क्या कार्य किया कि ये जीते। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। कोई बधाई देना चाहता हूँ। सर, महाराष्ट्र में आज भाजपा की जीत हुई है, इसका अहम रोल क्या लगता है आपको? अहम रोल ये है कि पार्टी ने, कार्यकर्ता ने, सारे पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र में एकजुट होकर के कार्य किया है। तो लोगों को जो महायुति की सरकार थी और सरकार के साथ साथ में पार्टी ने जो काम किया था, सरकार ने जो काम किया वो जन जन तक लोगों को पहुंचाया गया और लोगों को बताया गया कि हमारी सरकार जो सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और जो सबके हमारे देश के हम सब के लोक लाडले नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एंड देवेंद्र फडणवीस जी, इन लोगों के हाथों से जो पार्टी का कार्य करते हुए और इनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया और सारे योजनाओं को जिन जिन लोगों को मिला था उनको पहुंचाया गया, उनको दिया गया, सब कुछ हुआ। उस चीज को देखते हुए पब्लिक जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत की है और हम पार्टी की तरफ यहाँ के रहवासियों और जनता को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हैं। सर, आप विधानसभा 145 में रहते हैं, जहाँ पे चुनाव से पहले बहुत बड़ी लड़ाई चली थी, त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था, मगर जब आज रिजल्ट जो आए हैं सामने उसमें एक तरफ का जीत लगी, इसके बारे में क्या मेन रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी आप आए थे और बात हुई थी हमारे और आपके बीच में, हमने कहा था कि यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है, कुछ नहीं है और हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी पदाधिकारी थे सब मिलजुल के काम किए हैं और पार्टी के लिए कोई विरोध था ही नहीं और ये जीत सुनिश्चित थी। यहाँ पे 145 विधानसभा में ये एक फॉर्मेलिटीज थी और कार्यकर्ताओं को ये पूरा भरोसा था कि हम यहाँ का सीट जीत रहे हैं और चुनाव जीतेंगे और आपके सामने परिणाम है। मेहता जी ने भी अच्छा कार्य किया था, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया था, हमारी सरकार ने काम किया था, हमारी पार्टी ने काम किया। और पहली बात क्या होता है कि जिस राज्य में और जिस देश में डबल इंजन की सरकार रहती है तो वहां पे भी विकास होना संभव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर एक गांव था, गांव को किस तरह से कितनी तेजी से आबादी बढ़ी है यहाँ पे और कितना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे पानी का हो, लाइट का हो, सड़क हो और मेट्रो हो। सड़क देख ही रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट हो रहा है और मैं जो समझता हूँ कि मोर देन 60-70% कंक्रीट का काम हो चुका है और बाकी जो पेंडिंग है, सरकार आएंगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी जहां भी रहती है और जिस प्रकार से ये काम करती है वो तो आप लोगों को सब पता ही है कि कैसे काम कर रही है और पूरा देश देख रहा है। जैसे आप देखेंगे समृद्धि का मार्ग कितना प्रशस्त, कितना प्रचंड तरीकों से काम किया गया। अटल सेतु है और आपका कोस्टल रोड का विकास देख ही रहे हैं। तो हमारे नितिन जी हैं, इतने बड़े नेता हैं, हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, बट काम निश्चित रूप से हो रहा है और काम आगे भी होगा, ऐसा कोई ये नहीं है। कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं और प्रचंड रूप से आपको जीत दिखाई दे रही है। बीजेपी की महायुति की सरकार बन गई है, 2001 बन जाएगी। इसके बाद जब सर नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं तो नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के यही मुद्दे लगे, उनका अहम रोल क्या होगा? पानी के, गटर के मुद्दे वगैरह क्या रहेंगे? निश्चित रूप से बेसिक जो रिक्वायरमेंट नगर पालिका के क्षेत्र में रहता है, मुद्दे वही रहने वाले हैं, विकास के मुद्दे रहने वाले हैं। जैसे पानी है, गटर है, पर्यावरण है, स्कूल है, कॉलेज है, जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उसी के ऊपर नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाता है, वो सारी चीजें रहेंगी। और उस क्षेत्र में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, पहले भी बीजेपी की सरकार यहाँ पे थी, हमारे महायुति की सरकार थी, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए और उसी मुद्दे पे काम करेंगे। पब्लिक को बताएंगे हमने क्या किया, क्या नहीं किया, आने वाले समय में क्या करेंगे, उस चीज के बारे में बताएंगे, उसके ऊपर कार्य करेंगे। कार्य के साथ साथ में उसकी तैयारी होगी, हम उस चुनाव भी निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा कुछ डाउट नहीं है हमें। आपको एक बीजेपी का जो मोर्चा है, उत्तर भारतीय मोर्चा, उसमें आप एक अहम किरदार है आपका, उपाध्यक्ष जो पूरे महाराष्ट्र के हैं, उसको लेकर आप इस नगर पालिका चुनाव में क्या अहम रोल निभाएंगे? नगर पालिका का भी निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी पार्टी ने दिया था, उस जिम्मेदारी को देखते हुए हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, प्रचार प्रसार किया, पार्टी के बारे में बताया। सरकार, सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार क्या कर रही है, सारे अपने समाज को हमने बताया। जैसा पिछली बार आपने कहा था
बात हुआ तो हमने एक अपना पूर्ण रूप से आह्वान किया था समाज से, उत्तर भारतीय मोर्चा हो या कोई भी मोर्चा हो और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, हमने आह्वान पहले ही कर दिया था। जब भी यहाँ पे आप आए थे मीरा भाईंदर में हमारा और आपका वार्तालाप हुआ था, तो उस दौरान से हम आज भी कह रहे हैं और कहेंगे आने वाले समय में, समाज हमारा एक पूर्ण रूप से निस्वार्थ पार्टी के साथ में है, सरकार के साथ में है, निस्वार्थ काम करेंगे और काम करेंगे तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम आएगा ही, और निश्चित रूप से परिणाम हमारे फेवर में है और हम नगर पालिका में भी अपनी सत्ता लाएंगे। दोस्तों, कोई भी पार्टी जब कार्य करती है तो ऐसे संगठित कार्यकर्ता होते हैं तो वो पार्टी जरूर जीतती, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी 130 पर और महायुति 200 के ऊपर निकल गई। धन्यवाद प्रसिद्ध लेखन के लिए बाबू प्रजापति।